है। वही नए उम्मीदवार हाजी इस्लाम मोहम्मद मानते हैं कि पहले उम्मीदवार डॉक्टर अंतरिक्ष सैनी के साथ मिलकर वह इस चुनाव में जीत जरूर हासिल करेंगे। महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाए गए कानूनों का समाज में बड़े पैमाने पर हो रहा है दुरुपयोग। अल्मोड़ा जिले में निकल कर आए बेहद चौंकाने वाले आंकड़े। महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाए गए कानून का समाज में जबरदस्त तरीके से मिसयूज हो रहा है। इस बात का खुलासा हुआ है कुमाऊं विश्वविद्यालय के डीएसपी कैंपस के समाज शास्त्र विभाग के तहत कराए गए एक शोध कार्य में। इस शोध में 1997 से 2007 के बीच अल्मोड़ा जिले में महिला घरेलू हिंसा के तहत दर्ज हुए मामलों की स्टडी की गई। शोध के आंकड़े अब सामने आ गए हैं और जो आंकड़े सामने आए वे बेहद चौंकाने वाले हैं। यहाँ 11 सालों में दहेज उत्पीड़न के 72 मामले सामने आए, जिसमें से केवल 24 मामले सही पाए गए, जबकि 48 मामले फर्जी निकले। यानी दहेज उत्पीड़न के कुल मामलों में 66.66% मामले फर्जी पाए गए। दहेज हत्या को लेकर इस जिले में 11 सालों में 37 मामले दर्ज हुए, जिनमें से केवल 15 मामले सही पाए गए, जबकि 22 मामले फर्जी निकले। यानी दहेज हत्या के कुल मामलों में 60% मामले झूठे बनाए गए। 3 मामले ऐसे आए जिसमें कहा गया कि महिला को दहेज के दबाव में आत्महत्या को मजबूर होना पड़ा और ये 3 के 3 मामले झूठे पाए गए। उत्तराखंड के पर्वतीय जिले की यह तस्वीर बेहद चौंकाने वाली है। दून नगर निगम बोर्ड की बैठक में पार्षदों ने भले ही 10 से ज्यादा मामले अपने एजेंडे में शामिल किए थे, लेकिन चर्चा किसी एक पर भी नहीं हो सकी। भाजपा पार्षद लगातार दून के मुख्य नगर अधिकारी को हटाए जाने की मांग करते आ रहे हैं, जिसके बाद बैठक तो हंगामे की भेंट चढ़ी गई। लेकिन अब विकास की बात करने वाले पार्षदों में एमएनए को हटाने और बनाए रखने को लेकर जंग छिड़ गई है। ऐसे में कैसे होगा नगर निगम का विकास, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। जब राजधानी दून के हालात ऐसे होंगे तो राज्य के अन्य नगर निगम और नगर पालिकाओं के हालात क्या होंगे, इसका अंदाजा लगा पाना मुश्किल नहीं होगा। दून नगर निगम में जिस तरह से बोर्ड की बैठक को लगभग 4 माह के बाद आहूत किया गया, उससे क्षेत्र का विकास तो अवरुद्ध रहा ही, साथ ही पार्षदों को भी हंगामा लगातार नगर निगम में इस बात को लेकर चलता रहा। अब भाजपा पार्षद और मेयर दून के मुख्य नगर अधिकारी पर इसका आरोप मढ़ते हुए उन्हें हटाने की मांग कर रहे हैं। भाजपा पार्षदों के अनुसार नगर निगम में जिस तरह का कार्यकाल एमएनए कर रहा है वह अपने आप में निराशाजनक है। वहीं मेयर ने पार्षदों के सुर में सुर मिलाते हुए कहा कि पार्षदों को अपनी बात करने का अधिकार था, लेकिन मुख्य नगर अधिकारी की कार्यशैली काफी लापरवाह है, जिसके चलते बोर्ड की बैठक हंगामे की भेंट चढ़ गई और कई महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा नहीं हो सकी। वहीं भाजपा पार्षदों के लगातार एमएनए को हटाने की मांग करने को कांग्रेसी पार्षदों ने दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि भाजपा पार्षद विकास नहीं बल्कि मुख्य नगर अधिकारी को हटाए जाने को लेकर हंगामा कर रहे हैं, जिसे कांग्रेसी पार्षद दल कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। बहरहाल नगर निगम में होने वाले विकास कार्यों से भले ही पार्षदों को कोई सरोकार नहीं रह गया हो, लेकिन राजनीति चमकाने का मौका जरूर मिल गया है। भाजपा और कांग्रेस के पार्षद अब एक दूसरे की खिलाफत में लगे हैं। ऐसे में दून की बदहाल व्यवस्थाओं को कैसे सुधारा जाएगा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। फैजाबाद में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक संगी पति ने एक मामूली शक की बिना पर अपनी पत्नी समेत बच्चे की हत्या कर दी। फिरोजाबाद में एक पति ने अपनी पत्नी समेत बच्ची की हत्या कर नहर में फेंकने का मामला सामने आया है। संगी पति को अपनी पत्नी पर किसी अन्य व्यक्ति के साथ अवैध संबंध होने का शक हुआ। इस शक ने उसे इस कदर अंधा कर दिया कि उसने इस पवित्र रिश्ते को शर्मसार कर दिया। आरोपी पति ने पहले पत्नी को गोली मारकर मौत के घाट उतारा और फिर मासूम बच्चे को नहर में फेंक दिया। इस घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई और वहीं परिवार वालों की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की तफ्तीश में जुट गई है। मऊ रेलवे जंक्शन पर जनपद वासियों की बहुप्रतीक्षित ट्रेन मऊ टू आनंद विहार ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस उद्घाटन समारोह में बसपा सांसद दारा सिंह चौहान समेत रेलवे के कई आला अधिकारी मौजूद थे। ये ट्रेन सप्ताह में 2 दिन चलेगी। रविवार और मंगलवार को मऊ जंक्शन से रात 10:45 पर रवाना होगी और अगली सुबह 6:30 पर आनंद विहार पहुंचेगी। इस ट्रेन के चलने से जनपद वासियों को काफी उमंग है और उन्हें पूरी उम्मीद है कि इस ट्रेन से दिल्ली आने जाने में उन्हें सुविधा होगी। राजधानी देहरादून में इन दिनों शिक्षण संस्थानों और सरकारी नौकरियों में परीक्षाओं के दौरान मुन्ना भाइयों के पकड़े जाने का सिलसिला लगातार जारी है। रविवार को एसएससी के एग्जाम के दौरान भी पुलिस ने ऐसे 3 हाईटेक मुन्ना भाइयों को गिरफ्तार किया है, जो ब्लूटूथ के सहारे हरियाणा में बैठे अपने आका से पूरे एग्जाम पेपर को सॉल्व कर रहे थे। राजधानी देहरादून में पुलिस ने एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की परीक्षा दे रहे 3 मुन्ना भाइयों को गिरफ्तार किया है, जो कि फिल्म मुन्ना भाई एमबीबीएस में संजय दत्त की तरह मोबाइल के जरिए ब्लूटूथ से हाईटेक तरीके से नकल कर रहे थे। पुलिस की गिरफ्त में आई मुन्ना भाइयों में एक युवती स्वाति चौधरी भी शामिल है, जो कि मुजफ्फरनगर की रहने वाली है, जबकि 2 आरोपी राजेश और रवि
हरियाणा के बागपत के रहने वाले हैं। पुलिस ने आरोपियों को गुरु राम राय कॉलेज और डीएवी कॉलेज से उस समय पकड़ा जब आरोपी कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा में मोबाइल फोन से ब्लूटूथ के द्वारा नकल कर रहे थे। पुलिस का कहना है कि एसएससी की परीक्षा में हाईटेक नकल करने के पीछे किसी बड़े गिरोह का हाथ हो सकता है और इन परीक्षार्थियों को फोन पर नकल हरियाणा के हिसार में बैठा एक व्यक्ति करा रहा था। वहीं पकड़ी गई युवती का कहना है कि मुजफ्फरनगर निवासी उसके पति के दोस्त सतवीर नाम के युवक ने कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा पास कराने के लिए 10 लाख में पूरी डील की थी। 3 लाख रुपए एडवांस भी ले रखे हैं। आपको बता दें कि इसी गैंग की मदद से स्वाति ने एसएससी की प्रारंभिक परीक्षा भी पास की थी। वहीं पकड़े गए मुन्ना भाइयों के मामले में देहरादून पुलिस का कहना है कि ये गैंग पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि उत्तराखंड और हरियाणा में भी सक्रिय है। इसके साथ ही ये भी पता लगाया जा रहा है कि इस गैंग ने अभी तक कितनी परीक्षाओं में परीक्षार्थियों की मदद की है, क्योंकि जिस तरीके से 10 लाख रुपए में एसएससी की परीक्षा का सौदा हो गया था, उससे ये भी आशंका लगाई जा रही है कि शायद बड़े एग्जाम और बैंकिंग परीक्षाओं में भी इस गैंग ने सौदेबाजी की होगी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ घरेलू सीरीज के लिए टीम इंडिया का चयन 30 सितंबर को होने वाला है। 7 मैचों की वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया के चयनकर्ता सोमवार को अपनी बैठक रखेंगे और टीम इंडिया का चयन करेंगे। कयास ये लगाया जा रहा है कि संदीप पाटिल की टीम एक बार फिर टीम इंडिया में युवाओं को मौका दे सकती है, लेकिन हाल ही में इंडिया ए और चैलेंजर ट्रॉफी में कई खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया है, जिसको देखते हुए चयनकर्ता टीम इंडिया में नए चेहरे को शामिल कर सकते हैं। तो दूसरी ओर दिग्गज खिलाड़ी नाकाम रहे हैं, जिससे यही कयास लगता है कि उनका टीम में वापसी करना काफी मुश्किल होगा। लेकिन इंडिया ए और चैलेंजर ट्रॉफी में युवराज सिंह ने शानदार प्रदर्शन किया है, जिससे उम्मीद बढ़ गई है कि यूवी एक बार फिर नीली जर्सी पहनते हुए नजर आएंगे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 10 अक्टूबर को सीरीज का एकमात्र T20 मैच खेला जाएगा, जबकि पहला वनडे 13 अक्टूबर को होगा। देखना होगा कि जब सोमवार को चयनकर्ता टीम को सिलेक्ट करते हैं तो कौन टीम में रहता है और किसको एक बार फिर बाहर का रास्ता देखने को मिलता है। तमाम अटकलों, विवादों और कयासों के बाद आखिरकार एन श्रीनिवासन एक बार फिर बीसीसीआई के अध्यक्ष पद को हासिल करने में सफल हो गए हैं। साउथ जोन से अध्यक्ष पद के लिए नामांकन करने वाले श्रीनिवासन चुनावों में अकेले उम्मीदवार थे, इसलिए उनका निर्विरोध चुना जाना तय था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक स्पोर्ट फिक्सिंग मामले में कोर्ट की सुनवाई पूरी हो जाने तक और मामले में फैसला आ जाने तक श्रीनिवासन इस पद की कुर्सी पर नहीं बैठ सकेंगे। श्रीनिवासन के प्रेसिडेंट चुने जाने की उम्मीद पहले से ही थी, भले ही वो स्पोर्ट फिक्सिंग मामले में अपने दामाद गुरुनाथ मेयप्पन के खिलाफ आरोप पत्र दायर होने की कड़ी आलोचनाओं का सामना कर रहे हों। श्रीनिवासन ने चुनाव तो जीत लिया है, लेकिन अब देखना होगा कि जांच कमेटी कब तक अपनी जांच पूरी करती है और श्रीनिवासन कब तक अपना पद संभाल पाते हैं। सुपरनोवा बाय सुपरटेक। खोल दो इन खिड़कियों को, इन दरवाजों को, हाथों को फिर से हाथों में डालो। किसी को गुदगुदाओ, किसी को गोद उठाओ, दोस्ती करो, मोहब्बत करो। पास पास आओ, पास पास आओ, पास पास आओ। गले मिलो, आंख मिलाओ, किसी को अपना बनाओ। ताया ताई, मौसा मौसी, सबसे प्यार करो। पास पास आओ, रहो हमेशा पास पास। चिंता मत करो, बस अस्पताल जरूर जाना। सब अच्छे से होता है वहाँ, जांच, दवाई, बच्चे का जन्म और 2 रात अस्पताल में माँ और बच्चे दोनों की देखभाल। अरे देवर जी, अब हर सेवा मुफ्त है। सरकार का जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम जो है, जच्चा बच्चा के स्वास्थ्य को लेकर चांस क्यों लेना? चांस क्यों लेना है, चांस क्यों लेना। अब मेगा मॉल बनेगा, द बिगेस्ट इंडियाज एवर सीन। यहाँ स्टेडियम बनना चाहिए। चैरिटी के बारे में सोच रहे हैं। कभी तो ऐसा ख्वाब देखिए जिसमें हजारों ख्वाब शामिल हैं। जब दूसरों के ख्वाब पूरे करोगे ना, तो अपना कल बनते देखोगे। सेल्फ डिफेंस का जुनून सवार है।
स्ट्रेंथ के लिए यही देती हूँ। इस इंटेलिजेंट सुपरमैन को खीर बहुत पसंद है। हस्बैंड को ऑफिस में भी बिरयानी चाहिए। Breakfast, lunch, dinner, Kamboj. Wow! Ajli kya? Julie, my love, you're the love of my life. Julie! उंगली खुजली ने प्लान बनाया क्विकली और पाइप दबाया क्वाइटली। रिफ्रेशिंग मिनी गम्स। आजली क्या? आसान नहीं, हर खबर की जड़ तक जाना, हर हाल में संयम बनाए रखना, बड़ी हस्तियों से बेबाक और निर्भीक चर्चा आसान नहीं, लगातार बड़े बड़े खुलासे करते रहना, हर पल अग्नि परीक्षा के लिए तैयार रहना। आसान नहीं है सच की राह पर चलते रहना, पर अगर साथ हो आपका तो कोई भी चुनौती बड़ी नहीं। समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही। नमस्कार, फाइनल रिपोर्ट देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दिव्या। खबरों में आगे बढ़ने से पहले नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। न्यूयॉर्क में भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की हुई मुलाकात। मनमोहन ने नवाज से कहा, आतंकवाद रोके पाकिस्तान। आसाराम के बेटे नारायण साई जल्द बनाएंगे ओजस्वी पार्टी नाम का सियासी दल। आसाराम को दोषी साबित करने वाले को 5 लाख के इनाम का किया ऐलान। मुजफ्फरनगर में सांप्रदायिक सद्भाव बनाने के लिए मुलायम सिंह ने गठित की कमेटी। 10 मंत्रियों की कमेटी ग्रामीण क्षेत्रों में करेगी कैंप। दोनों पक्षों के लोगों से होगी बातचीत। मेरठ के खेड़ा में चल रही महापंचायत में पुलिस ने की हवाई फायरिंग। लाठीचार्ज में एक के मरने की खबर। संगीत सोम की गिरफ्तारी के विरोध में हुई महापंचायत। मेरठ महापंचायत के दौरान हुई हिंसा पर एडीजी मुकुल गोयल का बयान। कहा, नहीं हुई किसी की मौत। बड़ा सवाल, धारा 144 के उल्लंघन पर एडीजी का मुंह क्यों बंद। मेरठ हिंसा के बाद मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का बयान। प्रदेश में चलेगा सिर्फ कानून का राज। व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। राजस्थान की रेप पीड़िता को मिला उत्तर प्रदेश से भरोसा। समाचार प्लस पर नरेश अग्रवाल ने किया पूरी सुरक्षा का वादा। मंत्री बाबूलाल नागर, रेप पीड़िता मामले को मिल रही जान से मारने की धमकी। रुद्रपुर में खाद्य सुरक्षा अधिनियम को लेकर कार्यशाला का आयोजन। सीएम विजय बहुगुणा समेत कई मंत्री और विधायकों ने की शिरकत। मुख्यमंत्री ने मेडिकल कॉलेज के लिए 8 करोड़ देने का किया ऐलान। कृषि मंत्री हरक सिंह रावत ने बांधे सीएम विजय बहुगुणा की तारीफों के पुल। नेतृत्व परिवर्तन की संभावनाओं से किया इनकार। और शीला के गढ़ दिल्ली में दहाड़े नरेंद्र मोदी। कहा, पीएम सरदार हैं लेकिन असरदार नहीं। सोनिया राहुल पर भी साधा निशाना। बताया, देश में मां बेटे की सरकार। और अब खबरें विस्तार से। भारत और पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण माहौल के बीच दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने अमेरिका के न्यूयॉर्क में मुलाकात की। इस मुलाकात में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री से कहा कि पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ सख्त कदम उठाए। मुलाकात के दौरान मनमोहन सिंह ने पाकिस्तानी सरजमी से पैदा होने वाले आतंकवाद के मुद्दे को उठाया और कहा कि आतंकवाद को खत्म करने के लिए पाकिस्तान कदम उठाए। मनमोहन सिंह ने 26/11 के दोषियों को सजा देने की मांग की। नवाज ने प्रधानमंत्री को आश्वासन दिया कि मुंबई हमले के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम अपना न्यूज चैनल लाने जा रहा है। रियल एस्टेट, सट्टेबाजी और हवाला रैकेट चलाने वाले डॉन अब मीडिया में अपना सिक्का चलाएगा। पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक BOL नाम के मीडिया ग्रुप में पैसा लगा रहा है।
ये चैनल इस साल के अंत तक लॉन्च हो जाएगा। पाकिस्तानी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की दुनिया के सबसे बड़े चेहरे को चैनल हेड के तौर पर अपने साथ जोड़ लिया गया है। खबर है कि दाऊद अपने चैनल के संपादक को 1 करोड़ रुपए महीना पगार देगा।